लेकिन शिर्क को मैं माफ नहीं करूंगा। लेकिन वहां पर अल्लाह ने ये नहीं कहा कि शिर्क अगर नहीं छोड़ोगे तो मेरे साथ जंग करने के लिए तैयार हो। ज़िना इस्लाम के अंदर हराम है। अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ला वाहिदिन मिनहुमा मिअता जल्दा। अगर कोई ज़िना करेगा 100 कोड़े लगाए जाएंगे। शादीशुदा अगर ज़िना करेगा तो उसको पत्थर मार मार कर उसको रजम कर दिया जाएगा, उसको कत्ल कर दिया जाएगा। लेकिन मेरे भाइयों, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि अगर तुम ज़िना नहीं छोड़ोगे तो मेरे साथ लड़ने के लिए तैयार रहो। यकीनन चोरी इस्लाम के अंदर बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन अल्लाह ने ये नहीं कहा कि अगर तुम चोरी नहीं छोड़ोगे तो मेरे साथ जंग करने के लिए तैयार रहो। लेकिन जब सूद की बारी आई, लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला ने सूद के बारे में कहा तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूली। अगर तुम सूदी कारोबार को नहीं छोड़ोगे, अगर तुम सूदी कारोबार को बंद नहीं करोगे तो मेरे साथ जंग करने के लिए तैयार रहो। अल्लाहु अकबर। आप इससे पता लगा सकते हैं कि ये सूदी कारोबार या सूद का लेना या सूद का देना मेरे भाइयों ये कितना भयानक और किस कदर संगीन जुर्म है। इसलिए मेरे भाइयों सूदी कारोबार को आप बंद कर दीजिए। आपको और एक चीज बताऊं, यमहकुल्लाहु रिबा, इस आयत की तफसीर में हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास बयान फरमाते हैं कि जो इंसान दुनिया के अंदर सूद खाएगा, सिर्फ हदीस सुनिए, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास इस आयत की तफसीर में बयान फरमाते हैं कि जो दुनिया के अंदर सूद खाएगा अल्लाह तबारक व तआला उसका हज कबूल नहीं करेगा। जो दुनिया में सूद खाएगा अल्लाह तबारक व तआला उसके सदक़ात को कबूल नहीं करेगा। जो दुनिया के अंदर सूद खाएगा अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ को कबूल नहीं करेगा। जो दुनिया के अंदर सूद खाएगा अल्लाह तबारक व तआला उसकी नेकी को कबूल नहीं करेगा। अल्लाहु अकबर। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास इस आयत की तफसीर में कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि अगर हम सूदी कारोबार को बंद नहीं करेंगे, सूद लेन देन नहीं छोड़ेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमारी इबादत तक कबूल नहीं करेगा। अल्लाह तबारक व तआला हमारे हज, हमारे उम्रे और हमारी नेकियां और हमारे सदका को भी अल्लाह तबारक व तआला कबूल नहीं करेगा। मेरे भाइयों, सूद इतना खतरनाक और इतना भयानक जुर्म है। आइए और एक हदीस में आपके सामने पढ़ देता हूं। अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, हजरत अब्दुल्लाह इब्न हंज़ला इस हदीस के रावी हैं। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं कि जान बूझ कर सूद का 1 दिरहम खाना 36 मर्तबा ज़िनाकारी से भी बदतर है। ओ लोगों, हदीस तो जरा सुनो। हमारे गांव में अगर कोई ज़िना कर ले उसे बुरी नजर से देखा जाता है। अगर हमारी नजर में अगर कोई ज़िना कर ले, इंसान ना जाने उसके बारे में क्या क्या कह देते हैं। लेकिन आज इंसान इसी गांव के अंदर धड़ल्ले से सूदी कारोबार कर रहे हैं, सूद खा रहे हैं। लेकिन क्या मजाल के लोग ये कह सके कि वो गलत काम कर रहे हैं। वो लोगों जरा सुनो, अल्लाह के प्यारे नबी बयान फरमाते, सूद का 1 दिरहम भी खाना 36 मर्तबा ज़िनाकारी से भी बदतर है। आइए और एक हदीस सुना देता हूँ। अल्लाह के प्यारे रसूल, इस हदीस के रावी हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, सूद के 73 दरवाजे हैं। कितने दरवाजे हैं? 73, 73। अल्लाहु अकबर। इस हदीस को जरा सुनिए, रूह कांप जाएगी मेरे भाइयों। सूद खाने वालों, जरा इस हदीस को सुनो। अगर तुम्हारे दिल में अगर जर्रा बराबर भी अगर आज ईमान बाकी है ना, तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी, तुम्हारा कदम लड़खड़ा जाएगा। अल्लाह के प्यारे हबीब बयान फरमाते हैं, सही हदीस है कि सूद के 73 दरवाजे हैं। उन दरवाजों में से सूद का जो सबसे हल्का गुनाह है ना, वो गुनाह ये है कि कोई इंसान अपनी माँ से निकाह कर ले, कोई इंसान अपनी माँ से शादी कर ले, अपनी माँ से कोई गलत काम कर ले। सोच भी सकते हैं कि कोई इंसान अपनी माँ के साथ निकाह कर सकता है। सोच भी सकते हैं कि कोई इंसान अपनी माँ के साथ गलत काम कर सकता है। इंसान ये सोच भी नहीं सकता मेरे भाइयों। लेकिन सूद का ये सबसे हल्का गुनाह है कि कोई इंसान अपनी माँ के साथ निकाह कर ले, और आज आप खुशी खुशी सूद खा रहे हैं। आपके कान पर जू तक नहीं रेंगती, आपको जर्रा बराबर भी अफसोस नहीं होता। सोते टाइम आपको कभी यह एहसास नहीं होता कि आप हजारों का और लाखों का सूद का पैसा उठा के लेके आए और आप उससे बिजनेस कर रहे हैं। आज हमारा हाल और हमारी हालात तो ये कहूंगा तो बुरा लगेगा, मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूं। आज मैं इसी समाज का हूं, इसी गांव का रहने वाला हूं। मेरे अंदर भी लाखों बुराइयां हैं, मैं जानता हूं,
उसके बावजूद भी मैं ये बात कहकर जा रहा हूँ क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए मैं आपके सामने कहकर जा रहा हूँ। आज वो कितने बेगैरत इंसान हैं, वो इंसान आज कितने बेगैरत है कि अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए सूद के ऊपर पैसा लेकर आते हैं। वो इंसान कितने बेगैरत है कि आज कॉइन वगैरह खरीदने के लिए सूद का सहारा ले रहा है। और वो कह रहे हैं कि आज अफसोस इस बात पर है कि आज आदमी सूद के ऊपर पैसा भी ले रहा है और फख्र भी कर रहे हैं कि आज मैंने 2 लाख का सूद लेकर आया। लोगों के सामने ये चर्चा भी कर रहे हैं। बेगैरत को शर्म तक नहीं आती कि मैंने सूद के ऊपर पैसा उठाकर लेकर आया। सुनो, सूद का सबसे हल्का गुनाह यह है कि कोई इंसान अपनी माँ के साथ निकाह कर ले, गलत काम कर ले। अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन अल्लाह के नबी ने कहा, और हाँ, सही मुस्तदरक हाकिम की सही हदीस है ये, और इसी हदीस के अंदर अल्लाह के नबी ने यह भी बयान फरमाया, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा कि सबसे बड़ा सूद क्या है जानते हैं? सबसे बड़ा सूद है किसी मुसलमान की इज्जत के साथ खिलवाड़ करना। ये सबसे बड़ा सूद इसी हदीस के अंदर, किसी मुसलमान की इज्जत के साथ खिलवाड़ करना। आज तो हमें दूसरों की इज्जत उछालने में बड़ा मजा आता है, दूसरों के बारे में बात करने में हमें बड़ा मजा आता है, दूसरों पर इल्जाम लगाने में हमें बड़ा मजा आता है। लेकिन मेरे भाइयों, ये किसी मुसलमान की इज्जत के साथ खिलवाड़ करना, फला आदमी कैसा है, अरे उनके बारे में मत पूछे, वो है, कहीं पर चाय की दुकानों पे बैठे, कहीं होटलों पे बैठे, किसी और की इज्जत उछालना शुरू कर दिए, किसी और के बारे में बात करना शुरू कर दी। मेरे भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। आइए और एक हदीस सूद के बारे में मैं आपके सामने बयान करके चला जाता हूँ। अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, इस हदीस के रावी हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, सूद लेने वाले, सूद देने वाले, अब जरा सुनिए, सूद लेने वाले, सूद देने वाले और उसका गवाह बनने वाले और यानी उसके लिखने वाले और उसका गवाह बनने वाले, इन चारों के ऊपर अल्लाह की लानत हो। अल्लाह के नबी लानत भेज रहे। कौन? गौर कीजिएगा इस हदीस पर। सूद लेने वाले, सूद देने वाले। सूद लेने वाला जितना बड़ा मुजरिम है ना, सूद देने वाला भी उतना बड़ा मुजरिम है। सूद देने वाला जितना बड़ा मुजरिम है ना, सूद लेने वाला भी उतना बड़ा मुजरिम है। तो सूद देने वाले, सूद लेने वाले और गवाह बनने वाले, आज कितने ऐसे लोग हैं। देखिए ना, फला आदमी के पास जाता हूँ ना तो मुझे सूद का पैसा नहीं देते, आप चलिए ना थोड़ी सी मेरी हेल्प कर दीजिए। बोले नहीं 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 नहीं, मैं सूद का पैसा नहीं लेता हूँ। अरे आपको लेना नहीं है, बस आप हेल्प कर दीजिए, आप उनसे कह दीजिए कि हाँ फला आदमी आपको जानता है, बस आप कह दीजिए। कितने ऐसे लोग हमारे गांव में हैं कि सूद का पैसा नहीं खाते, अच्छी बात है, लेकिन उस पर गवाह जरूर बनते हैं, साथ में लेकर जाते हैं। हमारे गांव के मास्टर साहब हैं, हमारे गांव के हाजी साहब है। अच्छा हाजी साहब, अगर आप कह रहे हैं तो मैं इनको सूद का पैसा देने को तैयार, और आप, मेरी क्या इज्जत है, मेरी क्या मकाम, मेरा क्या मकाम है, मेरी क्या हैसियत है कि फला को सूद नहीं देता, मैं जाता हूं तो फला सूद दे देते। सुनो, सूद देने वाले जितना बड़ा मुजरिम है ना, आप भी उससे कम नहीं है, आप भी उतने ही बड़े मुजरिम है। और उसको लिखने वाले, दस्तावेज तैयार करने वाले, वो भी उतना ही बड़ा मुजरिम है। अल्लाह के नबी ने कहा कि चारों बराबर के शरीक है इसमें, गुनाह में। अल्लाहु अकबर। इसलिए आप क्या करें, सूदी कारोबार को जो है आप बंद कर दे। आइए और एक दो हदीस बताऊंगा, इतने में वक्ता साहब आ जाते होंगे, रात बहुत ज्यादा हो रही है। माँ को कॉल कीजिए, उनको लाइए, लिखाइए, रात हो रही है। तो हाँ, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि उनका हक बनता है। अच्छा जल्दी जल्दी और दो चार हदीस, क्योंकि आप लोग मुझे बारहा सुनते रहेंगे, लेकिन वो मेहमान बाहर से आए, रात भी ज्यादा हो रही है, इसलिए मेरा हक बनता है कि मैं अपना टाइम उन्हें दे दूं, मैं ज्यादा टाइम आपके पास ना लूं। और दूसरी बात है कि मेरा भी मुसलसल प्रोग्राम है, तो आज कम बोलूंगा तो मुझे भी आराम मिल जाएगा, ताकि कल सुबह फिर मुझे यहाँ से मुर्शिदाबाद, जहाँ से ये मौलाना आए, उनके इलाके में कल मेरा प्रोग्राम है जो बहुत दूर है, वहां तक मुझे पहुंचना है। दो चार हदीस जल्दी जल्दी सुन लीजिए सूद के ताल्लुक से। जो सूदी कारोबार करते हैं मेरे भाइयों, ये बहुत बड़ा जुर्म है, आप इसको छोड़ दें। ठीक है, आपसे गलती हो गई, आपने सूद का पैसा लिया या सूद का दिया, अल्लाह से तौबा कीजिए, अल्लाह की जात पर उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला आपको माफ कर दे। लेकिन आज वादा करे कि इंशाअल्लाह आज के बाद न कभी सूद लूंगा, न कभी सूद खाऊंगा। बोले इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। देखिए, भूखा तो नहीं मरेंगे ना, भूखा मर जाइए मेरे भाइयों, पर सूद के ऊपर पैसा मत लीजिए, ये बहुत बड़ा जुर्म है। आइए और एक हदीस मैं आपके सामने सुना देता हूँ।
अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, इस हदीस के रावी हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास है। और लोगों जरा इस हदीस को भी गौर से सुन लेना। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास इस हदीस के रावी है, ये हदीस भी सही है। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि जिस गांव में, सुनिए, जिस गांव में सूद बढ़ जाएगा और ज़िनाकारी बढ़ जाएगी, ऐ लोगों फिर से हदीस को सुनो। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास बयान फरमाते हैं कि जिस गांव में सूद बढ़ जाएगा और ज़िना बढ़ जाएगा, वहां के लोग अपने ऊपर, वहां के बाशिंदे अपने ऊपर अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाब को हलाल कर लेता है। क्या पता चला? अगर आपके समाज के अंदर, आपके गांव के अंदर, आपकी सोसाइटी और माशरे के अंदर अगर सूद जैसा, यानी सूद जैसी बीमारी, सूद फैलेगा, वहीं पर ज़िना फैलेगा, तो मेरे भाइयों, आपके ऊपर अल्लाह तबारक व तआला के, आप लोगों के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला का अज़ाब आना हलाल हो जाता है। यानी आप लोगों के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला का अज़ाब आएगा। इसलिए अगर अल्लाह के अज़ाब से बचना चाहते हैं तो मेरे भाइयों सूदी कारोबार को बंद कर दीजिए। आइए लास्ट हदीस में आपके सामने पढ़कर चला जाता हूँ कि ये सूद खाना कितना खतरनाक है। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, दो फरिश्ते मेरे पास आए, दो फरिश्ते मेरे पास आए। लंबी हदीस है, शॉर्टकट में बता रहा हूँ। मुझे एक जगह लेकर गए, मैं जब उस जगह पर गया, मैं क्या देखता हूँ कि खून का एक दरिया है, खून का एक नहर है। दरिया, तालाब समझ लीजिए, एक तालाब है, खून की एक नदी है। मैं जाकर क्या देख रहा हूँ कि खून का दरिया है और उस खून के अंदर बीच में एक आदमी तैर रहा है। खून के तालाब में, खून की नदी में एक आदमी तैर रहा है और एक आदमी किनारे पर खड़ा है, उसके सामने पत्थरों के ढेर हैं। वो आदमी जो खून के नदी में या तालाब में जो तैर रहा होता है, वो वहां से बचने के लिए, वहां से निकलने के लिए वो किनारे पे आता है। जब वो किनारे पे आता है, ये जो आदमी पहले से किनारे पर खड़ा होता है और उसके सामने पत्थर रखे होते हैं, वो पत्थर को उठाते हैं और उठाने के बाद उसके मुंह के ऊपर जोर से वार करते हैं, उसके मुंह के ऊपर जोर से मारते हैं। फिर वो आदमी बीच नहर में, बीच तालाब में, नदी में चला जाता है। बार बार ऐसा हो रहा है, वो आदमी वहां से बचने के लिए किनारे की तरफ आ रहा होता है, लेकिन किनारे पे खड़ा शख्स उठा के, पत्थर उठा के उसके मुंह पे मारता है और वो वस्त में चला जाता है, यानी वो फिर बीच में चला जाता है। अल्लाह के प्यारे नबी उन दोनों फरिश्तों से सवाल करते हैं कि क्या बात है, क्या माजरा है। वो आदमी बार बार निकलने की कोशिश करता है, लेकिन किनारे पे खड़ा शख्स बार बार उसके मुंह पर वार कर रहा है, बार बार उसके मुंह पर पत्थर मार रहा है। आखिर बात क्या है, आखिर माजरा क्या है? तो अल्लाह के प्यारे नबी बयान फरमाते हैं कि उन दोनों ने जवाब दिया कि अल्लाह के रसूल, ये वही शख्स है जो दुनिया में सूद खाता था, दुनिया में सूद खाता था। तो सूद खाना ये कितना भयानक जुर्म है। और आपको पता है, सूद खाने वाले जब कल कयामत के दिन उठेंगे ना, लोग देखकर पहचान जाएंगे कि ये बंदा दुनिया में सूद खाता था। अल्लाह फरमाता है, अल्लज़ीना यअकुलूना रिबा ला यक़ूमूना इल्ला कमा यक़ूमुल लज़ी यतख़ब्बतुहु शैतानु मिनल मस। कल कब्र से ये जो सूद खाने वाले लोग उठेंगे ना, तो बावले होकर उठेंगे, पागल होकर, मजनू होकर उठेंगे। ऐसा लगेगा कि किसी शैतान ने उसके ऊपर उसको छू लिया है। ये सूद खाने वालों का अंजाम होगा। मेरे भाइयों, चंद बातें थी जो मैंने शायद के 25-30 मिनट का आप लोगों का वक्त लिया, लेकिन मैंने जितनी भी बातें बताई सूद के ताल्लुक से, हराम के ताल्लुक से, मेरे भाइयों ऐसे बहुत सारे रास्ते हैं, उनमें से एक चीज का मैंने जिक्र किया कि वो सूद है। आइए मैं आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ, लेकिन इससे पहले जो भी हजरात मेरे सामने बैठे हैं, मेरे भाइयों, अगर आप इस गुनाह में मौजूद हैं, अगर आप सूदी कारोबार में, सूदी लेन देन में हैं, तो मेरे भाइयों